हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बैंक जीएसटी से लेकर और आधार कार्ड से लेकर एक न्यूज़ आई है दोस्तों, उनमें कुछ बदलाव हुआ है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों। बैंकिंग जीएसटी से लेकर आधार तक आज से बदल रहे नियम, जाने आप पर क्या पड़ेगा असर। आज यानी 1 नवंबर 2025 देश में कई नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें बैंकिंग से लेकर आधार कार्ड से जुड़े जरूरी नियम शामिल है। समय समय पर पहले से लागू नियम बदलते ही रहते हैं। दरअसल जब कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उसके लिए एक नियम बनाया जाता है, फिर समय की मांग के हिसाब से उन चीज़ों में बदलाव की भी आवश्यकता होती है। जैसे लगभग हर महीने कुछ कुछ नियम बदलते ही रहते हैं। कभी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते घटते हैं तो कभी बैंकिंग से जुड़े नियम बदलते ही रहते हैं आदि। इस तरह इस बार भी यानी 1 नवंबर 2025 देश में कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड से लेकर जीएसटी जैसे ज़रूरी नियम शामिल है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये नए नियम क्या है और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आज से बदल रहे इन नियमों के बारे में। आज से हो रहे ये बदलाव, आधार की ये चीज़ें खुद कर सकेंगे अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा अब आधार कार्ड धारक अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी चीज़ें ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे, यानी घर बैठे। इसे आपको आधार सेंटर की लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। सिर्फ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए ही आधार सेंटर पर जाना होगा। नए बदलाव में पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल के रिकॉर्ड और मनरेगा आदि जैसे डाटाबेस में ऑटोमेटिक तरीके से वेरीफाई किया जाएगा और आपको किसी तरह के कोई दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं हो। बदल गई आधार की फीस। जहां बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए अब तक 125 रुपये का शुल्क लगता था, उसे अब 1 साल तक फ्री कर दिया गया है। नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट के लिए अब 75 रुपये फीस लगा करेंगी। बायोमेट्रिक अपडेट जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट करवाना शामिल है, उसकी फ़ीस अब 125 रुपये लगेगी। ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करवाना 14 जून 2026 तक मुफ्त है और इसके बाद 75 रुपये फीस शुल्क लगेगी। आधार कार्ड को रीप्रिंटिंग करवाने की फ़ीस 40 रुपये। पैन लिंक की आखिरी तारीख। अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो करवा ले। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से ऐसे लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है जिसका पैन आधार लिंक नहीं है। इससे म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में लेन देन रुक सकता है। जीएसटी के नए स्लैब आज से प्रभावी। बीते दिनों सरकार ने जीएसटी के नए स्लैब की घोषणा की थी, जो आज यानी 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो रही है। इनमें से 5%, 12%, 18% और 28% वाले जीएसटी स्लैब में 12 और 28% वाली स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि एक नया स्लैब 40% का लाया गया है, जो लग्जरी और सीन गुड्स पर लगेगा। पेंशन लेने वाले के लिए नियम। अगर आप एक रिटायरमेंट कर्मचारी हैं और पेंशन का लाभ लेते हैं तो अब आपको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र इस महीने यानी नवंबर के आखिरी तक जमा करवाना होगा। आप जीवित प्रमाण पोर्टल और बैंक के जरिए ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बैंक खाते में जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी। नए नियम के मुताबिक बैंक खाता धारक अब एक साथ 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इस बदलाव को बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट में पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। इससे क्लेम प्रक्रिया में रुकावट नहीं आएगी और ये नियम आज यानी 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहा है। ऐसे दोस्तों अपडेट है दोस्तों। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो कपिल खंडारे चैनल को दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।